सब देखिए साहब, एक चीज ना बहुत स्पष्टता से आज कहनी पड़ेगी, बहुत स्पष्टता से इन तस्वीरों को देखने के बाद सबको मिलकर मैं कह रहा हूं उस वायरस की वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी। वरना ये वायरस जिस तेजी से फैल रहा है ना, ऐसे ही चलता रहा तो साहब आने वाले समय में ये लाइलाज हो सकता है। ये वायरस बहुत डेंजरस है। इसकी चपेट में इसको कवर फायर देने वाले लोग भी आएंगे। इस वायरस का नाम है, खुले तौर पर आज कहना चाहिए, इस्लामिक कट्टरता। इस्लामिक कट्टरता। इस कट्टरपंथ का एक और क्रूर चेहरा दिखा बांग्लादेश में। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक और चक्र फिर से शुरू हो गया। यह आज की बड़ी खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक और चक्र शुरू हो गया है। ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक जिनका नाम है दीपू चंद्र दास, उनको पीट पीट कर मारने के बाद, अगर हम वो तस्वीरें दिखाएं, उनको पीट पीट कर मारने के बाद पेड़ से बांधकर उसके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ, ये देखिए वो तस्वीर आई, आप हमको ब्लर करनी पड़ी है क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये हिंदू युवक को इस तरह से जलाया, ईश निंदा का आरोप लगाया कि इसने मोहम्मद साहब को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की, हादी की हत्या से बौखलाए। वहां पर कुछ कट्टरपंथी थे, सड़कों पर उतरे और इसको ये देखिए पेड़ पर ऐसे बांधा, हाथ ऊपर करके। वो लगभग मतलब जो है अधमरे हालत में था, बुरी तरह पीटा। भीड़ जश्न मना रही है। ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे भीड़ के सामने जिंदा जला दिया। भीड़ के सामने, जहां भीड़ जश्न मना रही थी, मजहबी नारे लगा रही थी। मतलब मैं कहूंगा ये आईएसआईएस टाइप क्रूरता, ये तालिबानी तांडव जो है ना, ये हम लोग देखते थे इराक, सीरिया में। ये बांग्लादेश में ये सब हो रहा है हिंदुओं के साथ। एक काम करता हूं, मैं एक बार आपको पूरी खबर समझा देता हूं कि हुआ क्या, ताकि आप समझ पाएंगे खबर है क्या। खबर यह है साहब, बांग्लादेश में इस आग के पीछे ये है हादी की हत्या को वजह बताया जा रहा है। कोई हादी है, वो मर गया वहां पर। हादी, ये बांग्लादेश का चर्चित स्टूडेंट लीडर शरीफ ओस्मान हादी, ये मर गया। राजधानी ढाका में इस वक्त इसको गोली मार दी जब वो एक मस्जिद से निकल रहा था। हादी गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। वहां ये मर गया, हादी मर गया। अब हादी को गोली लगने के बाद से वहां प्रदर्शन चल रहा था। मौत की खबर के बाद तो प्रदर्शन और हिंसक हो गया। भीड़ ने इस हादी की हत्या के खिलाफ पूरे, आप कह लीजिए, ढाका को कब्जे में ले लिया। जगह जगह नारेबाजी, भारत विरोधी नारेबाजी, मजहबी नारे। और उसके बाद अच्छा, ये जो तस्वीर भी चल रही है, ये वो हादी को जब गोली मारी थी, ये उस वक्त तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हादी को गोली किसने मारी, क्यों मारी? मुनीर ने मरवाई? हमें ये भी नहीं पता। हो सकता है मुनीर हो इस पूरे कांड के पीछे। कहीं मुनीर ने मरवा दिया हो या यूनिस ने कुछ कांड करवा दिया हो, क्योंकि फिर चुनाव होंगे तो फिर वो सारी चीजें, चुनाव को डिले किया जा सकता है। किसने मरवा दिया इस हादी को? सड़कों पर कट्टरपंथ का ऐसा कोहराम देखने को मिला इस हादी के मरने पर, जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे साहब। वहां पर अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी गई, अवामी लीग के नेताओं के घरों को फूंक दिया गया, ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाया गया। ढाका, चटगांव में भारत विरोधी नारे लगाए गए। भारतीय, देखिए आप, भारतीय राजनयिक परिसरों पर भी पथराव की घटनाएं हुई हैं। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सड़कों पर खौफनाक मंजर देखने को मिला, मजहबी नारे, खौफनाक मंजर। हम दिखा सकते हैं वो तस्वीर, देखिएगा आप पहले। শাহবাগের পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি সরাসরি। আমি মোহাম্মদ ফেরদৌস প্রামাণিক, দৈনিক ইত্তেফাক থেকে। আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন শাহবাগের বর্তমান পরিস্থিতি বেশ উত্তাল হয়ে রয়েছে শাহবাগের আনাচে কানাচে। अब देखिए, हादी की हत्या से ये सारे कट्टरपंथी इतना भौंकला गए, इन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाना वहां पर शुरू कर दिया। इनके निशाने पर आए, मैं फिर से बताऊंगा, इनका नाम है दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र दास एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। ये वो तस्वीरें हैं। इनको जिंदा जला दिया। ये किराए पर रहते थे, दीपू चंद्र दास। गुरुवार रात 9 बजे, यानी कि कल रात को 9 बजे, स्थानीय लोगों के एक समूह ने इस पर आरोप लगा दिया ईश निंदा का। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ इसने कुछ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की।
उसके बाद हमला कर दिया साहब। ना सिर्फ हमला कर दिया, हादी की हत्या से बौखलाए भीड़ ने, आप कहिए दीपू चंद दास को पीट पीट कर मारने के बाद इसको पेड़ से ऐसे बांध दिया। उसके शरीर पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ, हमको ब्लर करनी पड़ी हैं तस्वीरें, हम नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। कुछ पदार्थ डाला और भीड़ के सामने जिंदा जला दिया। वहां ये जो लोग राक्षस वहां खड़े थे, कट्टरपंथी, वो भीड़ नारेबाजी करती रही। दिखाइए एक बार नारेबाजी, सुनिएगा। और देखिए परिवार वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ये जिसको जला दिया गया मारकर, दीपू चंद्र दास, उसके परिवार वाले कह रहे हैं हिंदू होने की वजह से मारा गया है मेरे बेटे को। सुना सकते हैं अगर हम परिवार वालों को भी। আমরা নিরহ মানুষ, আমার কিছুই নাই, আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না। গাছের সাথে লটকাইছে, লটকানির পরে ফেসবুকে ইন্টারনেটকে আমরা কি করবো? আমার ছেলেরা করবো, আমার ছেলেটা অশিক্ষিত না। আমার সংসার देखिए साहब, ये बांग्लादेश से पहले ये जो सनक है ना, ये इस्लामिक कट्टर पंथ वाली सनक का शिकार जहां धर्म की वजह से मारा गया, ये पहलगाम में भी हुआ था, आपको याद होगा। आज से करीब 8 महीने पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी ऐसे ही इस्लामिक कट्टरपंथ का खौफनाक चेहरा देखने को मिला था। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्लेआम किया था। कपड़े उतारकर बेबस पर्यटकों के हिंदू होने की शिनाख्त की गई, उसके बाद गोली मार दी गई हिंदू होने की वजह से। 25 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पहलगाम। अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच में भी कट्टरता का क्रूर रूप दिखा, जहां यहूदियों को उनके धर्म की वजह से मारा गया, धर्म की वजह से। ये भी सुनिएगा, त्योहार मना रहे थे साजिद और नावेद अकरम, ये दोनों पिता पुत्र, इन्होंने आतंकवादियों ने कई राउंड फायरिंग की, 15 यहूदियों को मार डाला धर्म की वजह से। पहलगाम में 25 हिंदुओं को मार डाला धर्म की वजह से, यहां सिडनी में 15 यहूदियों को मार डाला धर्म की वजह से, और अब बांग्लादेश में भी इसी इस्लामिक कट्टरपंथ की खौफनाक तस्वीर। मतलब इस्लामिक कट्टरपंथ दुनिया के सामने कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है, इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर बांग्लादेश, साहब देश अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है मरने वालों का, लेकिन इसका असर हर मुल्क अपने अपने तरीके से देख रहा है। मैं डिबेट शुरू करूं इससे पहले ना एक बार एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। तुलसी गबार्ड अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने एक पोस्ट किया, इसको पढ़िएगा। उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का उत्सव में शामिल लोगों पर हुए दुखद इस्लामिक आतंकवादी हमले से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिस्ट का भारी संख्या में आने का सीधा परिणाम है। आगे उन्होंने लिखा कि उनका लक्ष्य न केवल ऑस्ट्रेलिया का बल्कि अमेरिका सहित पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है, इस्लामीकरण करना है। और इस्लामिक आतंकवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तुलसी गबार्ड, ये खुफिया निदेशक यूएस की, वो कह रही है इस्लामिस्ट और इस्लामिज्म, इस्लामिस्ट और इस्लामिज्म अमेरिका और पूरे विश्व की स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस्लामवादी, इस्लामिज्म और इस्लामिस्ट पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। तुलसी गबार्ड, मैं नहीं कह रहा हूं। यूरोप और शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत देर हो चुकी है, अमेरिका के लिए अभी देर नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही हो जाएगी। आगे उन्होंने ट्रंप को लेकर जो भी मैसेज दिया वो अपनी तरफ से, लेकिन इन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को लेकर दुनिया को
चौंकाया चेताया। वैसे बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों से इस बात पर भी मोहर लगा दी है साहब कि इस्लामिक कट्टरपंथ, मैं कहूंगा से भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस्लामिक कट्टरपंथ एक बहुत बड़ा खतरा है और कट्टरता को कवर फायर देने वाले इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक बार वो हम आपको दिखाते हैं कि जब ये बांग्लादेश हुआ था, भारत में कैसे कट्टरपंथ को कवर फायर दिया गया था और भारत में बांग्लादेश वाली कामना की गई थी, वो जो बद्दुआ ब्रिगेड, जब भारत को बद्दुआ दी गई थी, वो सुनिए फिर डिबेट शुरू करेंगे। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता है। What's happening in Bangladesh can happen here. सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। साहब बुरा लगे सही लगे, लेकिन जो लोग भारत को बांग्लादेश वाली बद्दुआ दे रहे थे ना, ये बद्दुआ ब्रिगेड अब अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब इनमें से आपको कोई भी नजर नहीं आएगा जो कह रहे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो कट्टरता को कवर फायर, यूनुस के भड़कावे में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर आई थी, वो तस्वीरें, तब ये लोग कह रहे थे कि भारत में भी बांग्लादेश हो सकता है। लेकिन आज एक और सबसे अहम सवाल, ये बहुत कड़वा सवाल होगा, जरूर सोचिएगा साहब, जिन्हें भारत में बांग्लादेशियों की चिंता होती है ना, भारत में बांग्लादेशियों की चिंता, बांग्लादेशियों के लिए लड़ने मरने की बात करने लगते हैं कि साहब बांग्लादेशियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा भारत के अंदर। भारत में बांग्लादेशियों के लिए इतनी चिंता, उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं होती? मतलब घुसपैठियों के लिए, जिन लोगों का कलेजा मुंह को आता है, बांग्लादेशियों के लिए दिल पसीज जाता है, घुसपैठियों के भी मानवाधिकार की बात करने लगते हैं, जो बांग्लादेशियों के लिए अपने हिंदुस्तानियों से भी दगा करने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखता? सच मानिए तो आज ये होना चाहिए, ये बहुत ही विवादित सुझाव होगा, मैं देने जा रहा हूं कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठी है ना हमारे देश में, यूपी में, यहां वहां, सबको निकालिए साहब, जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालिए, उनके बदले बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर अत्याचार सह रहे हिंदुओं को भारत में बसाइए। ये जितने बांग्लादेशी हैं हमारे देश में जो हमारे भारतीयों का हक मार रहे हैं, सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से निकालिए तुरंत, और उनके बदले में बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को भारत में शरण दीजिए, देनी चाहिए। मतलब मेरे साथ हैं आज, मेरे साथ सुबुही जी हैं, सुबुही खान हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय जागरण अभियान। सुबुही बहुत बहुत स्वागत। चक्करपाणी महाराज साहब हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, मुमताज आलम भाई हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, नमस्कार आप सबको। संगीत रागी, क्या मैंने गलत कहा? मैं कह रहा हूं सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ यहां से, और बांग्लादेश में जितने हमारे हिंदू भाई जो धार्मिक रूप से जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है, उन सबको बसाओ यहां लाकर। संगीत रागी। देखिए अमन जी, मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं और इस पर लोगों को बड़ी आपत्ति भी होती है, लेकिन मैं बार बार दोहराता हूं कि 23% मुसलमानों के लिए 35% पाकिस्तान नाम की ज़मीन दी गई थी, और वहां से 9.4% मुसलमान यहीं पर रह गए। आज वो 17, 18, 20% हो गए हैं। तो ध्यान से हमें चलना चाहिए, हमें तो बांग्लादेश पर डिमांड करना चाहिए, और नहीं हो तो उनकी टेरिटरी को एनेक्स करने की बात सोचनी चाहिए। आखिर वो बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, और मुसलमानों को डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से उनको ज़मीन दी गई थी। एक दूसरी बात, देखिए हिंदू उनकी नज़र में काफिर है, आप किसकी व्याख्या करना चाहते हैं, ये वही डिज़र्व करते हैं जो उनको बांग्लादेश के अंदर मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के और बंगाली हिंदुओं को बहुत अपने सेकुलरिज्म का नाज था, उसका नतीजा जो है वो बांग्लादेश के अंदर हिंदू भुगत रहा है। और हिंदू सिर्फ वहीं क्यों भुगत रहा है, पाकिस्तान के अंदर हिंदू भुगता, अफगानिस्तान के अंदर हिंदू भुगता, और दुनिया के हर उस मुस्लिम कंट्री में जहां मुसलमान एक डोमिनेटिंग फोर्स है,
वहाँ पर माइनॉरिटी की स्थिति क्या है ये देखने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है हमको, ये सब कोई जानता है। एक और बात, आप वहाँ पर क्यों जाते हैं? कन्हैया कुमार का यहीं पर किया ना, कमलेश तिवारी, कन्हैया, सही बात है। कन्हैया कुमार, एक कमलेश तिवारी क्यों? क्योंकि देवबंद आपके जिसे आंगन पिछवाड़ा जिसको हम कहते हैं वहाँ पर खड़ा है। ये जो पश्चिम बंगाल, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो कौन है? उसको कौन सा इस्लाम की व्याख्या है? देवबंद इस्लाम है, सलाफी इस्लाम है। ये जो नकाब ओढ़ करके हम लोग और चुपचाप बैठे हैं, हिंदू शुतुरमुर्ग की तरह जो बैठा हुआ है ना, उसको जरा पहचाने। ये जमीयत क्या है? जमीयत इस्लाम क्या है? बांग्लादेश के अंदर टेररिज्म कौन पैदा है? यही आइडियोलॉजी पैदा करती है। और बड़ा कष्ट होता है जब मैं कहता हूं कि देवबंद डूरंड लाइन अफगानिस्तान के तरफ, अफगानिस्तान का आदमी यहां पर क्यों जाकर के देवबंद जाता है सेमिनरी? वो आइडियल मानता है। पाकिस्तान के अंदर देवबंद के मदरसों के जो शिक्षा दी जाती है वो क्या है? आखिर लोग भारत के मुसलमान किसको समझाना चाहते हैं कि इस्लाम की व्याख्या यही उनकी व्याख्या है? और आप बहुत गलतफहमी में रहते हैं। दारुल इस्लाम, हम उनके लिए दारुल हरब हैं। मैं कह रहा हूं उनको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है तो यही करेंगे वो। और आप जो है आप कन्हैया, बार बार कहता हूं, मैं चलिए सीधा सवाल पूछ लेता हूं फिर। मैं काम करता हूं, छोड़िए कमलेश तिवारी, छोड़िए कन्हैया, मैं कह रहा हूं छोड़िए कन्हैया, छोड़िए कमलेश तिवारी। दीपू चंद्र दास को जो मारा गया, दीपू चंद्र दास को जो मारा गया, लटकाकर जिंदा जलाया गया, उस पर आरोप है ईश निंदा का। सीधा बोलिए, दीपू चंद्र दास के साथ गलत हुआ? मुमताज आलम रिजवी। नहीं, मैं तो कहता ही हूं, मैं मजम्मत करता हूं कि जिन्होंने मारा बहुत गलत किया, और जितनी बड़ी सजा उनको दी जा सकती है, मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूं, मुतालबा करता हूं कि वो फौरन जितनी तेज हो सके बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको मुतनब्बे करे। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इस्लामिक कट्टरपंथ का एक चेहरा है। जी बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं कि शिद्दत पसंदी नहीं है, शिद्दत पसंदी है, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे थे अमन भाई, तो शेख हसीना को किसने यहां मेहमान रखा? हाँ? और आप कह रहे थे कि सबको निकाला जाए, तो किसने रोक रखा है? भाई आप घुसपैठ की जब बात करते हैं तो घुसपैठियों की हिमायत में कौन है? कोई नहीं है। लेकिन आपके लिए ये राजनीतिक, आप सम्राट की बीजेपी के लिए ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। अरे मैं छोड़िए राजनीति की, तो आज मैं बात ही नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आज छोड़ दीजिए ना मुमताज भाई, आज पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं ना। आज एक हिंदू भाई को जलाया गया, छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं कई एक बहुत बड़ी ब्रिगेड थी जो जश्न मना रही थी जब वहां पर कू हुआ था। एक तरीके से सड़कों पर सो कॉल्ड ये कट्टरपंथी उतरे थे यूनुस के भड़कावे में, बहुत लोग खुश थे आज और कह रहे थे कि भारत में भी यही हो जाना चाहिए, वही कामना मांगी जा रही थी। सुबुई खान, मैं खुलकर एक और चीज कह रहा हूं, जो लोग उस वक्त इसका जश्न मना रहे थे, जो लोग उस वक्त उस कट्टरता को कवर फायर दे रहे थे और कह रहे थे, तालियां पीट रहे थे, बहुत बढ़िया हो रहा है बांग्लादेश में, बहुत बढ़िया हो रहा है, ये सब उसी का नतीजा है जो आज बांग्लादेश में हमको देखने को मिल रहा है। सुबुई खान जी अमन, देखिए जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ अपनी एनर्जी लगाती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए अब हाई टाइम है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम और इस्लामिक स्टेट का फर्क समझना होगा। इस्लाम परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता है, मैं भी मानती हूँ। आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हम किसी मजहब के, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस्लाम और पॉलिटिक्स का जब एक डेंजरस, एक टॉक्सिक कॉकटेल बन जाता है तो वो मानवता के लिए, वो पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन जाता है, जिसकी तरफ इशारा तुलसी गाबार्ड जी ने भी किया। ये वही मानसिकता है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तलवार लेकर पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट बनाने निकली थी। ये वही मानसिकता है जिन्होंने इस्लाम में बिद्दत यानी इनोवेशंस लाए। ये वही मानसिकता है जिन्होंने सारी पॉलिसीज, कानून, शरिया लॉ सब महिला विरोधी बनाए। लेकिन अमन, मुजम्मिल जी बीच में प्लीज कोई ना बोले। लेकिन मुजम्मिल भाई, मुमताज वो नहीं बोली, वो आपके बीच में नहीं बोली। मुमताज जी आपको, लेकिन इसके आगे एक उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रॉब्लम तो समझ आ रही है। आपने आज मजम्मत करी कि हमारे हिंदू भाई को बांग्लादेश में मार दिया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा आपने मजम्मत करी, बीच में मत बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले आप एक टीवी डिबेट पर ये भी मजम्मत कर रहे थे कि भारत में एक कट्टरवादी मुसलमान ने अपनी
बीवी और 2 नाबालिग बच्चियों को मार दिया बुर्का ना पहनने पर। कुछ दिन पहले आप मजम्मत कर रहे थे लाल किले पे, जब पढ़े लिखे डॉक्टर फिदाइन बन के अटक गए, मर गए, बॉम्ब ब्लास्ट कर लिया, सुसाइड बॉम्बर बन के फट गए, तब भी आप मजम्मत कर रहे थे। लेकिन मजम्मत से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मेरे भाई। प्रॉब्लम ये है कि हमें कोर को समझना होगा, सिर्फ कंडेम नहीं करना होगा, प्रॉब्लम को समझना होगा, एक्नॉलेज करना होगा, अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी कि ये हमारी कौम में अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद की समस्या है। हमें इसको हिम्मत के साथ, जुनून और करेज के साथ मानना पड़ेगा एंड वी विल हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। रोज मजम्मत ही करते हैं आप, घंटा भर पहले भी मजम्मत करके गए थे इसी चैनल पर, 3 दिन पहले भी मजम्मत करी थी, 4 महीने पहले भी मजम्मत करी थी। मजम्मत से नहीं होने वाला है, काम से, कर्म से होने वाला है, सॉल्यूशन से होने वाला है। अमन, मैं कुछ एग्जांपल इनको देना चाहती हूँ, प्लीज इनकी आवाज कम करा दीजिए, जस्ट फ्यू सेकंड्स। जब कन्हैया को मारा गया था, कमलेश, जो संगीत रागी ने बोला, इसी तरह से कन्हैया को भी मारा गया था, मुमताज भाई, इसी तरह से कमलेश तिवारी को भी मारा गया था जी। तब उस तरह से सड़कों पर नहीं उतरे थे आप लोग। आज जब दीपू की भी हत्या हुई है, वहां पर जब जिंदा जला दिया गया ईश निंदा के मामले में, तो जो सुबह कह रही है, मानना पड़ेगा ना कि इस्लाम में कट्टरवाद है। एग्जैक्टली, और तभी समाधान होगा। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की पहली स्टेज होती है रिकॉग्नाइज करना कि देयर इज अ प्रॉब्लम। डिनाइल मोड में जीते हैं आप लोग, इसलिए अपनी कौम को आप आतंकवाद से नहीं छुटा पाए। हाफिज गुलाम सरवर, आतंक का धर्म नहीं होता हाफिज गुलाम सरवर साहब, लेकिन पहलगाम, सिडनी, अब बांग्लादेश, आतंकवाद में मारे जा रहे लोगों का तो धर्म होता है, आतंकवाद से पीड़ित लोगों का तो धर्म होता है, नहीं सरवर भाई? सर, किसने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता है? आतंकवाद का तो धर्म होता है। अगर धर्म पूछकर मारा जाए तो उसको आतंकवाद का धर्म ही मानेंगे हम। जैसे सिडनी में यहूदियों को अगर मारा मुसलमान ने तो वो इस्लामी आतंकवादी है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया धर्म के नाम पर तो वो भी इस्लामी आतंकवादी है। और पहलगांव में अगर धर्म पूछकर पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने मारा और इस्लाम का नाम लिया और हिंदू धर्म के लोगों को मारा, वो बिल्कुल इस्लामी आतंकवादी है। लेकिन 1984 में सिखों को धर्म पूछ के मारने वाला जो था वो भी आतंकवादी, पहलू खान को मारने वाला, अखलाक को मारने वाला, अफराजुल को मारने वाला और तबरेज को मारने वाला, और अभी बुलंदशहर में, अभी नवादा में अतहर को मारने वाला, अभी रायबरेली में धर्म पूछ के मौलाना को मारने वाला, भाई वो भी तो आतंकवादी होगा। एक पैमाना बनाइए, आतंकवाद को डिफाइन कीजिए। हम तो तैयार है मानने के लिए आतंकवाद का धर्म होता है, हम कहां करें धर्म नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन देखिए एक बात पर अमन जी, बहुत इत्मीनान से सोचिए, ये जो डिबेट हम लोग कर रहे हैं, बोलता नहीं, एक मिनट सरवर भाई, एक मिनट आप ही बोलिएगा। 2 सेकंड मुझे कोई उदाहरण दीजिए कि किसी हिंदू ने मुसलमान को उसके रिलीजन होने की वजह से मारा हो। अरे साहब, अब उदाहरण देना पड़ेगा। हाँ, मुसलमान धर्म की वजह से मारा हो। अखलाक को क्या समझ? वो विवाद था, वो विवाद था, वो दूसरा कोई था। विवाद नहीं था, ना ना ना, धर्म की वजह से मारा हो तो बताइए। नहीं, मंदिर से माइक से लगाकर ऐलान, मुस्लिम होने की वजह से मारा गया हो? नहीं सर, हिंदू होने की वजह से मारा गया पहलगाम में, हिंदू होने की वजह से कश्मीर में नरसंहार हुआ, इसलिए इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है। जी, कश्मीर में भी नरसंहार हिंदुओं का हुआ, वो इस्लामी आतंकवादी था। किसको मुसलमान होने की वजह से उसको मारा गया? हिंदू आतंकवादी था। नहीं, कहां से? ना 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 ना, मेरी डिबेट में मत बोलिएगा ये शब्द, मेरी डिबेट में मत बोलिएगा सरवर साहब, मैं वार्निंग दे रहा हूं। हिंदू आतंकवादी बोलिएगा नहीं मेरी डिबेट में। भाई बात सुनना चाहिए। हिंदू आतंकवादी होता ना तो राम मंदिर के लिए 497 वर्षों तक इंतजार नहीं करता। हिंदू आतंकवादी होता तो काशी मथुरा भी आजाद होता। हिंदू आतंकवादी होता तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। हिंदू आतंकवादी ये मत बोलिएगा। मुसलमानों की लाश पर बनाया आपने। क्या बनाया? मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली, भागलपुर राम मंदिर आंदोलन में दंगे हुए हैं। हाँ तो किस लिए, क्यों हुए? फिर मंदिर तोड़कर बनी ना मस्जिद, मंदिर तोड़कर बनी ना। किसने तोड़ा? मंदिर तोड़कर बनाना। फिर किसने? आ गया ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
सुप्रीम कोर्ट का नहीं, फैसला आ गया ना, उस पर बन गया ना, जो होना था हो गया। मेरी डिबेट में आज के बाद हिंदू आतंकवाद मत बोलिएगा, बस सरवर भाई प्यार से। ना 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 नहीं, इस्लामिक आतंकवाद बोलिए आप, हिंदू आतंकवाद मत बोलिए। हिंदू आतंकवाद मैंने तो पहले बोला, मैंने तो बोला था इस आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैंने तो बोला आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ज्ञान आप दे रहे थे बैठकर, एक सेकंड में आपका नकाब उतर गया। नहीं, मैंने कहा आतंकवाद से पीड़ित लोगों का धर्म होता है। सरवर साहब कान चेक करा लीजिए बोलने से पहले। आपने कहा इस्लामिक आतंकवाद, अभी मुमताज को कहा, संगीत रागी आपने मुमताज से कहा कि वो इस्लामिक आतंकवाद है। कट्टरवाद का था, सुना करिए, कान ठीक कराइए। कट्टरवाद का था, आतंकवाद नहीं कहा था। आपकी मंशा आतंकवाद से लड़ने की नहीं है, आपकी मंशा देश को बर्बाद करने की होती है। चक्रपाणी महाराज एक मिनट पहले, चक्रपाणी महाराज, रागी साहब माफी चाहूंगा, मैं उनके पास एक भी कमेंट नहीं ले पाया, अगर आपकी इजाजत हो। स्वामी चक्रपाणी, ये जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, ये इससे पहले भी हुआ। कट्टरता को कवर फायर ज्यादा बड़ा खतरा या कट्टरता ज्यादा बड़ा खतरा? मुझे लगता है उसको जो कवर फायर दिया जाता है वो ज्यादा बड़ा खतरा है। सरवर भाई आपके पास आऊंगा, पहले स्वामी चक्रपाणी महाराज। देखिए अमन जी, इस बात को समझिए, और पूरा देश और दुनिया देख रहा है, भारत तो देख ही रहा है कि यह इस्लामिक आतंकवाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में है। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं इस्लामिक आतंकवाद का युग है। आप इसके पहले आपने जो आप अफगानिस्तान और आप सिडनी में आपने देखा, सिडनी में यह यहूदियों को कैसे चुन चुन के गोली मारी गई। तो यह सवाल इस बात का है कि इनके अंदर नफरत और घृणा पैदा की जाती है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ कट्टरपंथी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक टीम ऐसी है, जो रागी साहब ने पहले बोला, बिल्कुल सही बोला, कि जो इसके इस्लामिक संस्थाएं हैं, ये बिल्कुल बड़ी संस्थाएं मौन होती हैं, बल्कि मौन ही नहीं होती है, वो अंदर से जितने कट्टरपंथी होते हैं उनके वो आदर्श होता है। वहां पे जाकर के वो आशीर्वाद लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि और आगे क्या करना है। इसका उदाहरण सीधे से आप देख सकते हैं, कैसे तालिबान से भी कोई आता है तो जाके पहले वहां पे जाता है, दारुल उलूम में जाता है। तो ये कहने का मेरा मतलब ये है कि निश्चित रूप से जो अभी सरवर साहब ने कहा, सरवर साहब ने आधे बात तो सही कहा कि हिंदुओं के साथ जो हुआ अन्याय हुआ इस्लामिक आतंकवाद था, उसके बाद से गड़बड़ हो गए। इस बात को समझना, हिंदू तो जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत् की बात कही, जिसने वसुधैव कुटुंबकम की पूरे विश्व को परिवार माना, उसने तो किसी को भेद किया ही नहीं। तो क्यों किसी को भाई घृणा करेगा, नफरत करेगा? आप करते हैं। कौन सा हिंदू कमर में बेल्ट बांध, जो कमर में बांधा विस्फोटक और उड़ गया? कौन सा? ये पहलगाम में, अल-फलाह में, बोंदी में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, बांग्लादेश में मुस्लिमों के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर को आतंकवाद का नाम देना नंबर 1। सरवर भाई, आज के बाद फिर से वार्न कर रहा हूं, मेरी डिबेट में हिंदू आतंकवाद मत बोलिएगा। मैंने भी इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोला, मैंने इस्लामिक कट्टरवाद बोला, मैंने नहीं बोला। इसलिए मेरी डिबेट में मत बोलिएगा आज के बाद, बस ठीक है। संगीत रागी नहीं तो ढूंढूंगा तो आपके लिए खतरे की बात है, मैंने ढूंढा तो मेरे लिए बहुत खतरे की बात होगी, बहुत खतरे की बात होगी। अरे सर नहीं है ना, जब पहलगाम में, चलिए ठीक है, एक मिनट संगीत रागी, पता है, मेरे से मत लड़िए, मेरे से मत लड़िए, आतंकवादियों से लड़िए, आतंकवादियों से लड़िए। चलिए ठीक है, हो गया। एक मिनट संगीत रागी, फिर मुमताज आ रहा हूं आपके पास, सुबह आ रहा हूं। संगीत रागी। अमन देखिए, जब अपना दामन दागदार होता है ना, तो हम जरूर देखने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के दामन में छीटा है या नहीं छीटा है, और फिर बताना शुरू करते हैं। देखिए वहाँ वो भी तो एक ऐसा है, अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में परोसने को, इसी को कहते हैं कवर फायर देना। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आप बांग्लादेश के लिए क्यों रो रहे हैं? आप भारत के लिए सोचिए। भारत के अंदर वो खड़ा है, आपके यहाँ हजारों बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े हैं, और उनको कवर फायर, जब सीए आया तो कौन कवर फायर दे रहा था? ये भारत का मुसलमान खड़ा रहा। आज बाबरी मस्जिद पर लाखों लोग वहां पर जाकर के ये कहते हैं ना कि हमारा क्या लेना देना है, क्या रिश्ता है। यही वो मानसिकता है जो आज हिंदुओं को बांग्लादेश में मार रहा है। यही वो मानसिकता है जो पाकिस्तान में, और हिंदू आतंकवाद होता ना, इस्लामिक आतंकवाद था जहां 23% जनसंख्या थी हिंदुओं की, वो आज खत्म होकर के 6% पर बांग्लादेश में रह गई है। इस्लामिक आतंकवाद था कि 2% की आबादी जो है वो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की रह गई है। इस्लामिक आतंकवाद था, और ये उनके आइडियोलॉजी में है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए वहां पर 25 मंदिर जीवित बच गए हैं।
और भारत का एनएसएस डेटा कहता है कि भारत में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। और भारत में मुसलमानों की संख्या 9.4% से बढ़कर के 17-18% हो गई। यदि भारत का हिंदू समाज इतना होता ना तो ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। ये और भारत के अंदर लोकतंत्र और यदि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता बची हुई तो हिंदू समाज से मेरे को ये जिस जानना दिन है, मुसलमान इस देश में मेजोरिटी में आएगा, भारत में कोई संविधान नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ चलिया करेगा, क्योंकि संविधान और सरिया दोनों एक दूसरे के खिलाफ ये बहुत खड़े पुरानी होते हैं। डिबेट है और ये बहुत ज्वलंत डिबेट है कि हिंदू बहुसंख्यक है, यही सेकुलरिज्म की गारंटी है क्या? और लेकिन सुबह से जी ही नहीं सकता है। सुबह जो लोग मैं बात कर रहा हूं, ये पूरे डेटा के साथ बात ठीक कर है, रहा हूं। सुबह ये जो भारत में बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे, ये भारत में भी हिंदुओं का यही हाल देखना चाह रहे थे क्या? जो कह रहे थे ना भारत में बांग्लादेश वाला हाल हो जाएगा, भारत बांग्लादेश बन जाएगा, ये लोग भी यही वाला हाल देखना चाह रहे थे, तस्वीरें भी चल रही है, यही चाह रहे थे। जी जी अमन, देखिए सबसे पहले तो मैं पूरी संजीदगी के साथ एज एन इंडियन मुस्लिम, एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते मैं पूरे गर्व के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हम सुरक्षित, पूरी दुनिया में आप जो देख रहे हैं ना ये रेडिकलिज्म, हम सुरक्षित सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारे जो बहुसंख्यक भाई बहन हैं वो हिंदू हैं। दिस इज द ओनली रीजन वाई वी आर सेफ एंड सिक्योर एंड नॉट टॉलरेटेड बट सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। जब ये हिंदू आतंकवाद कहा जाता है ना, ये जो अभी सरवर भाई ने हिंदू आतंकवाद का, इतनी गैर जिम्मेदाराना और डेफिमेटरी स्टेटमेंट है ये। हिंदू कोई एक अपराधी हो सकता है, हिंदू कुछ लोग अपराधी हो सकते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकते। उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर सकते, संस्थान नहीं चला सकते, अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी स्ट्रैटेजिकली नहीं बना सकते। क्योंकि हिंदू में अगर कोई रावण बनता है तो उसका अपना सगा भाई उसकी लंका में आग भी लगवा देता है। हिंदू की चेतना जागृत होती है अमन। हिंदू पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है जो कहता है सभी जड़ चेतन में एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही सत्य है, एक ही ट्रुथ है। इवन जड़ में, पहाड़ों में भी, कीड़ों में भी, पेड़ पौधों में भी, तो वो इंसान को कैसे खत्म कर सकता है, वो कैसे आतंकवादी बन सकता है। लेकिन अमन, एज अ मुस्लिम में मुझे कुछ उदाहरण इस्लामिक आतंकवाद का भी देने दीजिए जो रियलिटी है। आप भारत से भी बाहर निकल के देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट चले जाइए, आप सीरिया देख लीजिए, यमन देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए, 7 फुट पे वो देश आतंकवाद से लड़ रहा है। इराक की वॉर का आफ्टरमैथ देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, आप अफ्रीका चले जाइए, सोमालिया देख लीजिए, नाइजीरिया देख लीजिए, आप एशिया में आ जाइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन भारत में कराने की कोशिश की जाती है। आप यूरोप देख लीजिए, फ्रांस जल रहा है, अरे फ्रांस जल रहा है जी। आप आंखें कबूतर की तरह कैसे बंद कर सकते हैं? और इवन इस्लामिक स्टेट में चले जाइए, आप एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा हो रहा है। जब इस सोच को आप रोकते नहीं है ना, तो कभी हिंदू को मारता है, कभी यहूदी को मारता है, कभी अपने भाइयों को भी मारता है। वो ठीक है, वो कैसे ठीक हो गया? वो ठीक है, इजराइल में 7 अक्टूबर को मारा, वो ठीक है, लेकिन आप 7 अक्टूबर में जो इजराइल को मारा वो ठीक था। लेकिन हिंदू आतंकवादी होता तो ना कमलेश तिवारी होता, ना कन्हैया होता, ना कश्मीर में ना संघार होता, राम मंदिर भी 497 वर्ष पहले बन गया होता। वायरल बात रौनक के साथ।